पति न सस्यात्, पति वह पति है जो कि अपनी पत्नी में ही तीन स्वरूप धारण करे, तीन स्वरूप को माने। पत्नी का एक ही स्वरूप नहीं होता, पत्नी के तीन तीन स्वरूप होते हैं। पत्नी जब भोजन कराती है तो वह माँ का स्वरूप होती है। पत्नी जब कुमार्ग से सही मार्ग पर ले आती है, सही दिशा निर्देश करती है, सही मार्ग पर जब चलने की बात करती है तो वह गुरु का काम करती है। और जब वह सेवा करती है तो वह पत्नी का काम करती है, दासी का काम करती है। तीन स्वरूप। स्वजनो न सस्यात्, स्वजन परिकर कैसा होना चाहिए ये बताया ऋषभ देव जी महाराज ने अपने पुत्रों को। परिवार कैसा हो, स्वजन कैसे हो। आज ये परिवार है, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, सब लोग बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सब लोग बैठकर यात्राएं कर रहे हैं। ये परिकर है, ये स्वजन है, ये परिवार है। स्वजन कैसे होना चाहिए? कहा कि स्वजन वह हो यदि हमारे बीच से एक व्यक्ति का मन है कि नहीं मैं कथा में नहीं जाऊंगा, हमारे बीच में से एक व्यक्ति का मन है कि मैं कुमार की हो जाऊंगा, तो स्वजनों का काम है उसको वहाँ से लाकर भगवान के सत्संग में जोड़ देना। ये परिकर का काम होता है। यदि कोई दुखी है, कोई किसी को कोई समस्या है तो हम सब खड़े हो जाएं और उसकी समस्या का हम निदान करें। ये परिकर, ये स्वजन है। पिता न सस्यात्, पिता का दायित्व बहुत बड़ा है। पिता घर में सबसे बड़ा होता है, उसको परिवार का ध्यान रखते हुए अपने संतान का भी ध्यान रखना है। संतान को राम कृष्ण की तरह बनाना है। जननी न सस्यात्, माँ कैसी होना चाहिए? कहा कि माँ सबसे पहली जो गुरु है ना बेटे की, वो माँ ही है। दुनिया में सबसे पहले जब बच्चा आता है, आंख खोलता है तो माँ का दर्शन करता है। पहली गुरु माँ है। माँ चाहे तो बेटे को राम बना सकती है, माँ चाहे तो बेटे को कृष्ण बना सकती है, और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना सकती है। माँ के हाथ में है। बेटा कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है। कुम्हार जब मिट्टी गूंदता है और जब वह पात्र बनाता है, जैसा आकार जैसा स्वरूप दे देता है वैसा वह पात्र बनकर तैयार हो जाता है। और एक बार जब अग्नि में पका लेता है फिर वो चाहे तो आकार बदल नहीं सकता, फिर बदलेगा तो वह घड़ा टूट जाएगा। जब तक कच्चा है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही जो हमारे बालक हैं, जो बालिका है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हम सुंदर सुंदर संस्कार दें, खूब लाड़ दुलार दें और लाड़ दुलार के साथ में उसकी संरक्षणा करें। भागवत में आया कितने वर्ष तक बच्चों को लाड़ दुलार दें, कितने वर्ष तक बच्चों की देखरेख करें, ये सब भागवत में है। श्लोक आया लालने 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रमित्र वदाचरे। लालने 5 वर्षाणि 5 वर्ष तक बच्चे को खूब लालन पालन करें। 5 वर्ष तक, 1 साल से लेके जब तक जन्म हो उससे लेके 5 वर्ष तक खूब लाड़ दुलार करें। लात भी मार दे तो लात भी खा लो,
गोद में बैठे तो गोद में बिठा लो, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था से जो आगे बच्चा बढ़े सो सतर्क हो जाइए। 10 वर्षानी ताड़येत, ताड़येत शब्द आया है। आज ताड़येत शब्द का लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया है। रामचरितमानस का आश्रय लेकर ढोल गवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का वास्तविक अर्थ समझा नहीं, अर्थ का अनर्थ करके बड़े बड़े नेता भी उस चक्कर में वोट की राजनीति में रामायण को गलत बता रहे हैं। ये मंदबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, मैं तो ये कहूंगा। रामचरितमानस का यदि वास्तव में उसका पाठ करें, जो लिखा हुआ है वो समझें, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करने की आवश्यकता होगी। बाबा ने एक एक चौपाई जो लिखी है, बाबा ने किसी का अनादर नहीं किया महाराज। अरे जाति की तो छोड़ो, किसी दुष्ट का भी अनादर नहीं किया उन्होंने, तो दुष्ट को भी प्रणाम किया। सबसे पहले दुष्टों की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कोई भेदभाव नहीं किया। अब यहाँ राजनीति का विषय आ गया तो लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। प्रेम से राधे राधे। ताड़ना शब्द जो आया, वो ताड़ना शब्द आया है कि उसकी देखरेख करना, उसकी रक्षा करना, उसको लेके चलना, ताड़ना शब्द है। 5 वर्ष से जब आयु बढ़े तो हम देख रेख करें, कब तक? 16 वर्ष तक, 5 से 15 वर्ष तक, ये 10 वर्ष की आयु। 15 हो गए ना? 5 वर्ष तो हमने लालन पालन किया और उसमें फिर 10 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 15। 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु में हम ध्यान रखें कि हमारा बेटा, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या पढ़ रही है, कौन सा विषय पढ़ रही है, किससे मिल रहा है। यही तपस्या का समय है, यही देखरेख का समय है, केवल 10 वर्ष। और जब 16 वर्ष में प्रवेश कर जाए हमारा बेटा बेटी, तो पुत्र मित्र वदाचरित, फिर उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। अपनी बात, अपने मन की बात उससे कहिए और उसके मन की बात आप समझिए। अब जिस घर में ये नियम होगा, उस घर का बेटा बेटी कभी कुमार्गी नहीं होगा। वो आपके साथ धर्म भी करेगा और भगवान से भी जुड़ा रहेगा। फिर वो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि महाराज हमारा बेटा तो बड़ी वाली बॉटल रखने लगा है हाथ में। प्रेम से राधे राधे।